शमशान घाट में बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे और सामने दो लाशें रखी गई थी। उनके क्रियाकर्म की तैयारी चल रही थी कि तभी अचानक वो लाशें सारी लकड़ियां फेंककर खड़ी हो गईं और हवा में उड़ती हुई जाने लगी। ये देख वहाँ के लोगों में हड़कंप मच गया। सब लोग चीखने चिल्लाने लग गए और लोग बिना किसी की परवाह किए अपने अपने घरों की तरफ भागने लग गए। नजारा बहुत ही भयानक था। ऐसा नजारा कभी किसी ने नहीं देखा था, न ही कहीं इसके बारे में कुछ सुना था। पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। सिर्फ वहाँ मौजूद लोग ही जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करने वाला था। वहीं अगली शाम एक घर में मौत हुई थी और रात भर लाश को वहाँ रखा गया था और घर के लोग जमा हुए थे। काफी लोग सो गए थे, लेकिन घर के दो लोग जाग रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि लाश अपने आप खड़ी हो गई और हवा में उड़ने लग गई और बाहर चली गई। वो दोनों लोग जोर जोर से चिल्लाने लग गए। उनकी चीखें सुनकर घर के बाकी सभी लोग उठे, लेकिन तब तक वो लाश गायब हो चुकी थी। उन दो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने जो देखा वो सच था या बुरा सपना। अगले दिन घर के लोग पुलिस स्टेशन गए और लाश की चोरी की शिकायत की। पर लाश कैसे चोरी हो सकती है? कैसी बातें करते हैं आप? तो कहाँ गई लाश, बताइए। आपके घर के दो लोग कह रहे हैं उन्होंने लाश को उठकर हवा में उड़ते हुए देखा। कौन यकीन करेगा इस बात पर भला? मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उन्होंने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन मेरे पिताजी की लाश ढूंढ दीजिए। मुझे इनका क्रियाक्रम करना है। तो बताइए, आपको किसी पर शक है क्या? लाश को कौन चोरी कर सकता है? हम कहाँ ढूंढे? नहीं, पर आप कुछ तो करो। तभी इंस्पेक्टर मोविन का फोन बजता है और फोन पर काफी बुरी खबर थी। उन्हें पता लगता है कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है। वो जल्दी से घर पहुंचता है। इंस्पेक्टर मोविन के पिताजी काफी समय से बीमार चल रहे थे और सबको पता था कि उनकी डेथ होने वाली है। तो उसी तरह मोविन के पिताजी की लाश को रात भर रखा गया और मोविन रात भर जाग रहा था और उसने भी वही नजारा देखा जो बाकी कुछ लोगों ने भी देखा था। उसके पिताजी की लाश उड़ गई और हवा में उड़कर जाने लगी। मोविन को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। हिम्मत करके वो भागते हुए पीछे गया, लेकिन लाश बहुत तेजी से उड़ते हुए एक दिशा में जा रही थी। मोविन चिल्लाते और भागते हुए पीछे जाता गया, लेकिन अचानक उसे वो लाश दिखना बंद हो गई। वो हार मानकर वापस आ गया। अब मोविन को समझ आ गया था कि ये कोई चोरी नहीं है, लेकिन उसे किसी भी हाल में पता करना था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था। अगले दिन मोविन जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचा और हवलदार केशव को बुलाया। केशव, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन कल जो दो लोग कह रहे थे कि लाश हवा में उड़ रही थी, वो सच था। क्या सर, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। कल मेरे पिताजी की लाश को मैंने देखा, वो भी इसी तरह गायब हो गई। और अब तो सब लोग परेशान हैं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। सर, अब हम क्या करें? अब इस जगह कहीं भी कोई मौत होती है तो सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि उस लाश के साथ क्या होता है। बहुत अजीब केस है सर। हाँ, और इस बार कोई भी लाश उड़कर जाएगी तो मैं उसका पीछा करूंगा और देखूंगा कि वो कहाँ तक जाती है। लेकिन सर, ये जान खतरे में डालने वाली बात है। हम नहीं जानते कि वो लाश कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, लेकिन मुझे पता करना है और मैं मेरे पिताजी की लाश को ढूंढ कर ही रहूंगा। और मौतें तो रोज ही होती हैं। हाँ सर, तुम बस ध्यान रखो कहाँ मौत हो रही है। हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। ठीक है सर, मैं सबको काम पर लगा देता हूँ। जैसे इस एरिया में किसी की मौत होती है मैं आपको तुरंत बताता हूँ। तभी मोविन के पास केशव का फोन आता है और वो उसे एक जगह का एड्रेस देता है जहाँ एक आदमी की मौत हुई थी। मोविन बिना किसी देरी के अपनी जीप लेकर वहाँ पहुँचता है तो लाश के क्रियाकर्म की तैयारी चल रही थी और उसे शमशान घाट तक ले जाया जाता है। वहाँ भी वही होता है। लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि लाश उड़ती हुई जाने लगती है। मोविन पहले से ही जीप में तैयार था। वो लाश को देखते हुए उसके पीछे जीप लेकर जाता है और 1 घंटे तक लाश हवा में उड़ते हुए जाती रहती है। अब पूरे गांव के लोगों में दहशत फैल गई थी और वो सबको लाश उड़ने वाली बात पता लग गई थी। पिछले 2-3 दिनों से उस एरिया में ऐसे ही लाशें उड़ते हुए जा रही थी। शाम हो गई थी, वो लाश अभी भी उड़ रही थी और मोविन उसका पीछा कर रहा था। देखते ही देखते मोविन काफी सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहां दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मिट्टी
और कुछ पुराने सूखे हुए पेड़ थे और वहाँ एक पुरानी गुफा बनी हुई थी। मोविन देखता है कि वो लाश उस गुफा के अंदर जा रही है। इससे भी भयानक चीज मोविन ये देखता है कि उस लाश के अलावा बहुत सी लाशें उड़ती हुई आसपास से चारों ओर से आ रही थी और गुफा के अंदर जा रही थी। ये देखकर मोविन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे हर हाल में पता लगाना था कि ऐसा क्या था और फिर उसे अपने पिताजी की लाश भी ढूंढनी थी और क्रियाकर्म भी करना था। गुफा दिखने में बहुत पुरानी लग रही थी और बाहर काफी पेड़ों की सूखी हुई जड़ें निकली हुई थी जिन पर कीड़े मकोड़े चल रहे थे। मोविन उस जगह पर कभी नहीं आया था। अब अंधेरा भी होने वाला था। मोविन सोच रहा था कि अंदर जाया जाए या नहीं, लेकिन आखिर हिम्मत करके वो जीप से नीचे उतरता है और धीरे धीरे गुफा की ओर जाने लगता है। अंदर गुफा में जगह जगह पेड़ की जड़ें लटक रही थी और मकड़ियाँ घूम रही थी। तभी मोविन को पैरों के नीचे कुछ टूटने की आवाज आई। उसने देखा कि नीचे कुछ इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। वो काफी डर रहा था और धीरे धीरे चलता रहा। अंदर गुफा काफी बड़ी होती गई और एक जगह आकर मोविन रुक गया। अब उसके पसीना बह रहा था क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। वहाँ का नजारा बहुत ही खौफनाक था। अंदर से गुफा काफी बड़ी थी और पूरी दीवार पर हर तरफ बहुत से लोगों की लाशें ऐसे लगी हुई थी मानो किसी दीवार पर तस्वीर लगी हो और स्टिकर चिपके हो। मोविन बहुत घबरा गया। उन्हीं लाशों के बीच में एक लाश उसके पिताजी की भी थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था और अब क्या होने वाला था? क्या मोविन वहाँ से बचकर जा पाएगा या वो भी उन लाशों की तरह दीवार पर चिपका रह जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।